देखिए, ये हमारी गारंटीज़ हैं जो आज हमने लॉन्च की हैं और इनके अंदर हमने डिटेल्स भी लिखा है कि किस गारंटी के अंदर क्या क्यों किया जा रहा है, किस गारंटी को लागू क्यों किया जा रहा है। तो हम वो तीसरा विकल्प है, आम आदमी पार्टी वो तीसरा विकल्प है जो बहुत मजबूती से आज के दिन हरियाणा में खड़ी है और हरियाणा के लोग बाहें खोल के आम आदमी पार्टी के रूप में इस तीसरे विकल्प का स्वागत कर रहे हैं। फ्री बिजली का आपने कहा, इसमें कोई यूनिट कैपिंग होगी? जैसे पंजाब में 300 यूनिट तक फ्री होता है बिल, उसके आगे बिल आएगा? देखिए, बिल्कुल ये तो फ्री बिजली हम देने का वादा कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, और पंजाब में भी तो 90% लोगों के लिए फ्री है, 85% लोगों के लिए दिल्ली में फ्री है। एनएलडी और बीएसपी ने गठबंधन कर लिया है, क्या कहोगे इसमें? देखो, 0 + 0 = क्या होता है? 0 ही होता है, तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इन दोनों पार्टियों को हरियाणा के लोग पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुके हैं। पार्टी टिकट देती है तो कहाँ से लड़ेंगे? पूरी जहाँ से पार्टी आदेश करेगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे हम। जब आप युद्ध के मैदान में होते हो तो हथियार उठाने से मना थोड़ी करते हो। आप पार्टी जहाँ से आदेश देगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। देश के लोगों का भला करने के एवज में भारतीय जनता पार्टी ने जेल में भेजा, साजिश करके उनको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। 0 सीट हरियाणा से दे करके भेजेंगे, एक भी सीट लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा बीजेपी। 21 दिन में 400 से 240 के नीचे ले आए। इनको डर है भारतीय जनता पार्टी को कि अब बाहर आएंगे तो हरियाणा में सरकार बनाएंगे, इसलिए उनको फर्जी केस में दूसरा केस दर्ज करके कभी गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज पंचकुला में 5 गारंटियों का ऐलान किया गया है। अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियाँ हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान की गई हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी मौजूद हैं। अनुराग ढांडा जी, आज जो गारंटियाँ का ऐलान किया गया है उसके बारे में क्या? देखिए, ये वो गारंटियां हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनवाई, पंजाब में सरकार बनवाई, और हरियाणा के लोग भी बहुत उम्मीदों से कई दशकों से इन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, इन मूलभूत ज़रूरतों का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने आज यहाँ पे गारंटी लॉन्च की, सुनीता केजरीवाल जी उसके लिए आई हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटी हैं। मतलब जैसे 5G नेटवर्क होता है ना, बहुत तेज़ स्पीड से चलता है, वैसी ये 5 गारंटी हैं केजरीवाल जी की, इतनी तेज़ स्पीड से पूरे हरियाणा के अंदर फैलेंगी कि हरियाणा के अंदर आम आदमी का राज स्थापित होगा। 5 गारंटी मतलब 24 घंटे बिजली की गारंटी और फ्री बिजली की गारंटी पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी है कि बहुत अच्छी अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, गांव क्लिनिक बनाएंगे और सारा इलाज मुफ्त में होगा हरियाणा के हर एक व्यक्ति का। तीसरी गारंटी है शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे सरकारी स्कूल, उसमें गरीब का बच्चा फ्री में शानदार शिक्षा हासिल कर सकेगा। चौथी गारंटी है हरियाणा की हर महिला को 18 साल से ऊपर जिनकी भी उम्र है उन सभी को 1000 रुपये प्रति महीना सम्मान राशि देंगे। और 5वीं गारंटी, सबसे महत्वपूर्ण गारंटी, कि 100% रोजगार हरियाणा के युवाओं को देंगे। हरियाणा का युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। आज के दिन में 2 लाख सरकारी नौकरी खाली हैं और कोई भी सरकार आई हो वो हरियाणा के युवाओं की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। हम वो उम्मीदें पूरी करेंगे। 2 लाख सरकारी नौकरी सरकार में आते ही भरेंगे और साथ ही बाकी रोजगार का इंतजाम करके 100% रोजगार सुनिश्चित हरियाणा के अंदर करेंगे। घरेलू बिजली फ्री का आपने ऐलान किया है, ये इस पे यूनिट के कैपिंग होगी या कुछ भी, या जितनी भी यूनिट आएंगी सारी फ्री होंगी? देखिए, ये हमारी गारंटीज़ हैं जो आज हमने लॉन्च की हैं और इनके अंदर हमने डिटेल्स भी लिखा है कि किस गारंटी के अंदर क्या क्यों किया जा रहा है, किस गारंटी को लागू क्यों किया जा रहा है। हरियाणा जैसे पंजाब में 90% लोगों को फ्री बिजली मिलती है, ऐसे ही दिल्ली के अंदर 85% लोगों को फ्री में बिजली मिलती है। हरियाणा में भी एक एक व्यक्ति को फ्री में बिजली उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य आम आदमी पार्टी का है और ये गारंटी है केजरीवाल जी की कि 24 घंटे भी मिलेगी और मुफ्त बिजली भी मिलेगी। वो बहुत डिटेल्ड मैनिफेस्टो आगे हम लेकर के आएंगे जिसमें इन 5 गारंटी के अलावा भी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं होंगी और कैसे उनको लागू करेंगे वो डिटेल्स भी उसके अंदर लेकर के आएंगे। तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर हर पार्टी को मौका मिला। जिसने भी लोगों के बीच में जाके ये कहा हमें वोट दे दो, लोगों ने कहा जाओ राज करो। हर पार्टी को मौका दिया, लेकिन कोई भी पार्टी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। एक वैक्यूम है हरियाणा के अंदर बहुत ज़बरदस्त। लोग कहते हैं ना हमें कुएं में गिरना ना खाई में गिरना, तीसरा विकल्प क्या है? तो हम वो तीसरा विकल्प है, आम आदमी पार्टी वो तीसरा विकल्प है जो बहुत मजबूती से आज के दिन हरियाणा में खड़ी है और हरियाणा के लोग बाहें खोल के आम आदमी पार्टी के रूप में इस तीसरे विकल्प का स्वागत कर रहे हैं। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि ये फ्री बिजली का आपने कहा, इसमें कोई यूनिट कैपिंग होगी? जैसे पंजाब में 300 यूनिट तक फ्री होता है बिल, उसके आगे बिल आएगा? देखिए, बिल्कुल ये तो फ्री बिजली हम देने का वादा कर रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, और पंजाब में भी तो 90% लोगों के लिए फ्री है, 85% लोगों के लिए दिल्ली में फ्री है। ऐसे ही हरियाणा के लिए भी
डिटेल में इसको लेकर के आएंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा वासियों को फ्री में बिजली मिल सकती है। किसान को कोई फ्री बिजली नहीं देता। अगर कोई योजना कहीं लाए भी, कहीं कोई बात कहे भी, तो किसान को नहीं देता। हम पंजाब में किसान को भी फ्री में बिजली देते हैं। हम हरियाणा के अंदर भी किसान को भी फ्री में बिजली देंगे और 24 घंटे बिजली गाँव में भी मिले और शहर में भी मिले, ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे। 2022 में पंजाब में यही गारंटियां दी गई थी और पंजाब में सरकार बनी। हरियाणा में इस बार जादू होगा? बिल्कुल जादू होगा। ये मैंने जैसा कहा, जब से हरियाणा बना है तब से कई सारे तीसरे विकल्प आए, लेकिन उन्होंने लोगों को धोखा दिया। लोगों से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। केजरीवाल जी पर लोग यकीन करते हैं। हरियाणा में पैदा हुआ एक शख्स, हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, हरियाणवी खून है उनके अंदर। वो हरियाणा के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, जो दिल्ली जाके दिल्ली में व्यवस्था इतनी बेहतर कर सकते हैं, पंजाब में कर सकते हैं, तो जब हरियाणा में मौका आएगा अपनी मातृभूमि के लिए काम करने का, जन्मभूमि के लिए काम करने का, तो क्या कुछ नहीं कर सकते लोग। वो उम्मीदें उनसे लगाए हुए हैं। और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे वक्त में जब तानाशाह सरकार के सामने व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारियों ने घुटने टेक दिए, बड़े बड़े नेताओं ने घुटने टेक दिए, बीजेपी ज्वाइन कर ली, मीडिया हाउसेज के बहुत सारे पत्रकारों ने घुटने टेक दिए, अफसरों ने घुटने टेक दिए। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल इकलौते शख्स हैं पूरे देश के अंदर जिन्होंने कहा इस तानाशाही से लड़ूंगा। जेल के अंदर रह के भी इस तानाशाही से लड़ाई लड़ने वाले ऐसे शख्स हैं। हमको उनके हरियाणवी होने पे गर्व है और हरियाणा के लोग इस बात का बदला आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लेंगे कि हमारे बेटे को देश का काम करने के लिए, देश के लोगों का भला करने के एवज में भारतीय जनता पार्टी ने जेल में भेजा साजिश करके। उनको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। 0 सीट हरियाणा से दे करके भेजेंगे। एक भी सीट लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा बीजेपी को। अरविंद केजरीवाल की जेल की बात की आपने, ये आरोप लग रहे हैं कि उनको जेल में मारने की साजिश हो रही है। क्या कहेंगे, आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, जिस तरीके की खबरें आती हैं, जिस तरीके की जानकारी आती है, उससे तो साजिश की बू आती है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुकृत्य कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नफरत करते हैं हम लोगों से, आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। ये तो पूरी दुनिया देख रही है। 50 के नीचे शुगर लेवल चला जाना, तो वो और एक साजिश के तहत इस तरीके का माहौल, इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाना। आप सबने देखा इंसुलिन लेने के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी। एक दवाई जिसने पूरी दिल्ली के लोगों को मुफ्त में दवा दी, ऐसे व्यक्ति को दवा के लिए तरसा दिया 23 दिनों तक। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पे पहले दिन से ही ऊपर वाले का आशीर्वाद है। किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं होती इतने संघर्ष में इतना कुछ करना, इतनी बड़ी बड़ी ताकतों के सामने खड़ा होना। भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर है। हम तो कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे, तो श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है, हनुमान जी की विशेष कृपा है उनके ऊपर। तो मुझे लगता है कि वो इन सारी बाधाओं को पार करते हुए बाहर भी आएंगे और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का राज भी बनाएंगे। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन काफ़ी वो लो रहा, कोई सीट भी नहीं आई। इस बार आपको विधानसभा चुनाव में दुगनी नहीं 10 गुना शक्ति लगानी पड़ेगी। तैयार हैं आप उसके? देखिए, हम तो पूरी तरह तैयार हैं और आज आपने देखा जो ऊर्जा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर है, एक एक कार्यकर्ता तैयार है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो लक्ष्य हम लेके चले थे, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। हम उस लक्ष्य को 100% पाने में कामयाब रहे। हमारा लक्ष्य वहाँ पर सीटें हासिल करना नहीं था। हमारा लक्ष्य वहाँ पे पूरी लोकसभा में 100 सीटें आ जाएं, ऐसा लक्ष्य नहीं था हमारा। हम तो लड़ी 22 पे रहे थे। हमारी लड़ाई ये थी कि बीजेपी को हमको घुटनों पे लेके आना है। 400 का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 के नीचे अगर कोई लाया, तो वो अरविंद केजरीवाल जी की स्ट्रेटेजी, उनकी ये कॉल कि ये गठबंधन होना चाहिए, हमारी जिद कि ये गठबंधन करके हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, वो सब अरविंद केजरीवाल जी की योजना से मुमकिन हो पाया। वो 21 दिन के लिए जेल से बाहर आए थे प्रचार करने के लिए। 21 दिन में 400 से 240 के नीचे ले आए। इनको डर है भारतीय जनता पार्टी को कि अब बाहर आएंगे तो हरियाणा में सरकार बनाएंगे, इसलिए उनको फर्जी केस में दूसरा केस दर्ज करके कभी गिरफ्तार कर लेते, उनको जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। लेकिन स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी वो दिया है जो खुद जल के भी दूसरों को रोशनी देता है। हम बेशक हमारी 3 सीटें आई हों लोकसभा के अंदर, पहले के प्रदर्शन से तो वो भी इम्प्रूवमेंट है, 1 सीट थी 3 हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमको कोई नुकसान भी हुआ हो किसी तरीके का, तो दिया तो हमेशा खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है। हमने पूरे देश को ये रोशनी देने का काम किया। केजरीवाल जी ने पूरे देश को रोशनी दी और इसी के दम पर आज मोदी जी के दोनों हाथों में बैसाखियां हैं। तेज दौड़ने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की जमानत को लेकर काफ़ी अड़चनें लगाई जाती हैं। जैसी जमानत होने वाली होती है, कोई ना कोई और केस डाल दिया जाता है, क्या कहोगे? देखिए, ये तो एक तरीके से पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है कि अगर उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ होते तो ट्रायल करते कोर्ट के अंदर, उन प्रूफ को रखते और सज़ा कराते। ट्रायल तो शुरू नहीं होने दे रहे। आज तक भी किसी केस में कोई ट्रायल नहीं चल रहा, 2 साल हो गए।
इन्वेस्टिगेशन, सप्लीमेंट चार्जशीट, कभी दूसरा केस, कभी ये फर्जी केस, कभी झूठी अफवाहें फैलाना सीबीआई से, यही कर सकते हैं और यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको लगा कि ईडी जैसे केस में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कोर्ट से हमारे हाथ में जमानत है आज के दिन में, ईडी जैसे केस में, जिसमें ये कहते हैं जमानत मिलना मतलब कुछ है ही नहीं केस के अंदर, ऐसे ऐसे केस में जब हमारे पास जमानत है, उनको लगा ये बाहर आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, तो वही सेम मामले में झूठा फर्जी केस करके और सीबीआई से गिरफ्तार करा लिया जेल के अंदर से। ये तो हम फिल्मों में देखते थे कि भाई वो जेल से बाहर आने वाले हैं तो सरकार ने तानाशाही चला के उसको अंदर दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया। ये तो हम फिल्मों में देखते थे और फिल्मों में जो ऐसा करता था वो विलेन होता था। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी वही विलेन है और हीरो को आप कितना मर्जी प्रताड़ित करने की कोशिश कर लो, वो हीरो ही रहेगा और वो हीरो बन के ही बाहर आएगा। राजनीति की अगर बात करें हरियाणा की, आईएनएलडी और बीएसपी ने गठबंधन कर लिया है, क्या कहोगे इसके? देखो 0 + 0 = क्या होता है? 0 ही होता है, तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इन दोनों पार्टियों को हरियाणा के लोग पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरा अगर कोई विकल्प है, आम आदमी पार्टी वो विकल्प है। लोकसभा चुनाव में ये स्थापित हो गया। बीएसपी, जेजेपी, इनेलो, इन तीनों पार्टियों के जो दशकों से राजनीति कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा की 10 सीटों के जोड़ लो, मतलब 30 कैंडिडेट्स के इनके वोट जोड़ लीजिए, वो सारा वोट जोड़ के भी हमारी एक कुरुक्षेत्र लोकसभा के वोट से कम है। इसका मतलब हरियाणा के लोग तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर चुके हैं और ये तीसरा विकल्प वो विकल्प है जो आपको कुएं और खाई में गिरने का ऑप्शन देता है कि कुएं में मत गिरिए, खाई में मत गिरिए, आपके पास तीसरा विकल्प मौजूद है। हरियाणा के लोग इस तीसरे विकल्प को इस बार चुनने जा रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी? पूरी ताकत से अकेले चुनाव लड़ेंगे। परसों इसकी घोषणा माननीय भगवंत मान जी, संजय सिंह जी, संदीप पाठक जी की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा हमने की है। हमने अपनी गारंटीज़ लोगों के लिए लॉन्च कर दी हैं। सरकार बनाएंगे तो गारंटी पूरी करेंगे, इसलिए हम सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हरियाणा के लोग, मैं जिस गली मोहल्ले गाँव में गया, हरियाणा के लोग हमेशा यही कहते हैं कि हम तो देना चाहते हैं वोट किसी और को, ऑप्शन नहीं था, कभी इसको देना पड़ता था, कभी इसको देना पड़ता था। हम वो ऑप्शन लेके आए हैं लोगों के सामने कि अगर इस नरकीय जीवन से बाहर आना है, अगर ये मूलभूत सुविधाएं हासिल करनी है, अगर अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, तो ये तीसरा विकल्प चुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी वो विकल्प है, केजरीवाल वो विकल्प। पार्टी आपको चुनाव लड़ाएगी इस बार? पार्टी जो आदेश करेगी सर आंखों पर। हम सब लोग रणभूमि के लिए तैयार हैं, सर पे कफन बांध के निकलें। जो पार्टी जैसा आदेश जहां से करेगी, हम पूरी ताकत से तैयार हैं। अगर पार्टी टिकट देती है तो कहां से लड़ेंगे? पूरी जहां से पार्टी आदेश करेगी वहीं से चुनाव लड़ेंगे हम। जब आप युद्ध के मैदान में होते हो तो हथियार उठाने से मना थोड़ी करते हो। आप पार्टी जहां से आदेश देगी वहां से चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोका गया। हाई कोर्ट ने बॉर्डर खोलने के आदेश दिए, पर फिर भी अभी तक शंभू बॉर्डर खुला नहीं है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखिए, ये आम आदमी पार्टी पिछले बहुत दिनों से ये मांग कर रही थी कि 5 महीने से आपने ज़बरदस्ती शंभू बॉर्डर को बंद करके रखा हुआ है, फिर एक साजिश करके व्यापारियों को भड़का रहे हैं किसानों के खिलाफ कि किसानों ने बंद किया हुआ है। तो हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर कह दिया कि ये जो रोड बंद किया हुआ है, जो शंभू बॉर्डर बंद किया हुआ है, ये हरियाणा सरकार ने बंद किया हुआ है। बहुत क्लियर कट उनके ऑर्डर में। और सरकार नहीं बंद कर सकती सड़क को। संविधान कहता है कि मुझे देश में कहीं भी जाने की आज़ादी। आप कैसे रोक सकते हो मुझे? आप कैसे कह सकते हो कि दिल्ली मत जाओ? संविधान कहता है मुझे प्रदर्शन करने की आज़ादी है शांतिपूर्ण तरीके से। आप कैसे कह सकते हो हम प्रदर्शन नहीं करेंगे? तो हम तो ये हमेशा से मांग करते रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वो आदेश मानने से इनकार कर दिया, ये स्पष्ट हो गया पूरे देश के सामने, ना ये कानून की इज्जत करते हैं, ना ये संविधान की इज्जत करते हैं और ना ये माननीय अदालत की इज्जत करते हैं। माननीय हाईकोर्ट के आदेश को ना मानना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का अहंकार दिखाता है। लेकिन इससे इतना तो साफ हो गया, व्यापारी वर्ग को भी ये पता चल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी आपका भला नहीं चाहती। अगर भला चाहती तो हाईकोर्ट का आदेश सामने मान लेते उसको। तो इसका मतलब व्यापारियों की भी दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी और किसानों की भी दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। आपस में मिलके भारतीय जनता पार्टी को खत्म करो। सुना आपने, अनुराग ढांडा जी ने कहा है कि जो गारंटियां आज आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुनीता केजरीवाल की तरफ से लॉन्च की गई हैं, जो ऐलान की गई हैं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सरकार आने के बाद वो पूर्ण तौर से हरियाणा की जनता को दी जाएंगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अशरफ डुड्डी, ABP लाइव, चंडीगढ़, पंचकुला।